नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया के लिए एक और बड़ा मुसीबत आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज रात में या फिर कल सुबह तक देखेंगे तो एक बहुत ही भयंकर युद्ध अमेरिका और चीन में शुरू होने वाला है। और बड़ी बात यह दोस्तों, ये केवल आज रात की बात है और यहाँ पे दुनिया हैरान है भैया। जो युद्ध आज से महज 30 साल बाद यानी कि 2049-50 में होने वाला था चाइना अमेरिका में, आखिरकार अभी ही क्यों हो गया दोस्तों। ये बहुत बड़ी घटना है और पूरे दुनिया का नज़र है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, यहाँ पे या तो चाइना का विनाश हो जाएगा या फिर अमेरिका का कहानी ख़त्म हो जाएगा। दुनिया में यहाँ से केवल एक ही पावरफुल देश उभर के आएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, आज से महज 3 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ओपनली कहा था, अगर चाइना रोकता है अमेरिका को तो रुकना चाहिए। अगर अमेरिका का जो स्पीकर है लोकसभा का, वहाँ का दोस्तों स्पीकर होता है, संसद का स्पीकर होता है, वो है नैन्सी पेलोसी। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुँचता है तो उसका हम जो विमान है उसे हम मार गिरा देंगे, क्योंकि ये हमारे धरती पे होगा। ताइवान तो हमारा है, ये हमारे धरती का उल्लंघन होगा और हम उसे मार गिराएंगे। और दोस्तों, खासतौर पर जिनपिंग ने पहले कहा था, जब तक हम जिंदा है ना तब तक ऐसा होने नहीं देंगे। हम जब तक जीवित है तब तक अमेरिका का एक भी प्लेन ताइवान नहीं जाने देंगे। दोस्तों, ये जिनपिंग ने कसम खाया था। अब बड़ी बात यह है, दुनिया सोच रहा था बाइडन बूढ़ा है, बाइडन तो कमज़ोर है, वो जिनपिंग की बात को मान जाएगा, डर जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो चुका है। अमेरिका से सिंगापुर होते हुए अब दोस्तों ताइवान के लिए रवाना कर चुका है नैन्सी पेलोसी का ये जो एयर प्लेन। जी हाँ दोस्तों, नैन्सी पेलोसी अब सिंगापुर से ताइवान जा रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, दुनिया के लिए यही बहुत बड़ा खतरा है। और सोचने वाली बात तो यह दोस्तों, रसिया भी यहाँ कूद चुका है। रसिया ओपनली कह चुका है कि अगर रातों रात कोई बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है, रातों रात बड़ा अटैक होता है, इसका पूरा गुनहगार बाइडन होगा, अमेरिका होगा। अमेरिका दुनिया में किसी को देना नहीं देना चाहता है। अमेरिका दुनिया को बर्बाद कर देगा। जिस प्रकार से यूक्रेन को लड़वा दिया, अब अमेरिका खुद ही चाइना पे धावा बोलेगा। दुनिया वाले अभी से ही कान सतर्क करो। दोस्तों, रूस भी बहुत कुछ कहा है और दुनिया के तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी अब प्रार्थना कर रहा है कि ये युद्ध ना हो। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताकर हुआ क्या, क्यों ये युद्ध छिड़ने ही वाला है और किस प्रकार से अब दुनिया पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग को लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत रातों रात चीन अमेरिका से आगे निकले, तो आप लोग को ये काम करना होगा, अपने पास जो पैसा है थोड़ा बहुत निवेश करना होगा, ताकि हमारे कंपनी को पैसा मिले, वो कंपनी ग्रो करे, पूरे दुनिया में छा जाए और फिर भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, भारत में लाखों करोड़ों रोजगार आए और फिर आपका जो हज़ारों रुपया है वो लाखों में बदल सकता है। दोस्तों, शेयर बाजार में इसीलिए आप जाइए और डीमेट अकाउंट खुलाइए और अपना पैसा थोड़ा बहुत निवेश करिए। और एक बात हाँ दोस्तों, पूरा पैसा कहीं मत लगाए, थोड़ा बहुत कीजिए, क्योंकि शेयर बाजार रिस्की भी होता है। ये नहीं कि आप कमा सकते, हो सकता है तो आप डूब भी सकते, इसीलिए सोच समझ के लगाइएगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, चाइना का अंत समय अभी ऑलरेडी आ चुका है। चीन में लोग सड़क पे हैं। जिनपिंग का बुरा हाल है क्योंकि सब बैंक से पैसा मांग रहा है, बैंक पैसा किसी को दे नहीं रहा है। बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों। जिनपिंग के लिए करो या मरो का स्थिति आ चुका है। कोरोना काल ने उसका इमेज खराब कर दिया है। चीन कहीं का नहीं है। और इसी दौर में अमेरिका का जो नैन्सी पेलोसी है वो ताइवान जाने का जिद कर दिया। अब तो ताइवान पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में उसका प्लेन जा रही है। अब दोस्तों, जिनपिंग के लिए ये नाक की बात है। जिनपिंग ने ओपनली कह दिया है कि हम या मरेंगे या फिर मारेंगे, यहाँ पे चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे धरती पे कोई आता है बिना पूछे हुए तो ये हमारे लिए दुश्मन है। अगर मान लो भारत हमारा बात नहीं मानता है, झगड़ा है और भारत का प्लेन हमारी धरती पे, वो भी मिलिट्री प्लेन आ जाए तो क्या होगा, हम उस पर हमला करेंगे। वही बात हम अमेरिका पे करेंगे। अब बड़ी बात तो यार दोस्तों, बाइडन भी मजबूर हो चुका है। आप बोलेंगे बाइडन मजबूर क्यों है? देखिए, चीन ने जिस बयान से बाइडन को धमकी दिया था, अमेरिका को धमकी दिया था कि तुम पीछे हटो नहीं तो तुम्हें उड़ा देंगे। दोस्तों, अमेरिका को आज तक ऐसा धमकी कोई दिया ही नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका को पहली बार चीन ने धमकी दिया था और पूरे अमेरिका में लोग, जो डोनाल्ड ट्रंप को समर्थक है वो भी और जो बाइडन का समर्थक वो भी, दोनों बोल रहा है कि अब चीन को ख़त्म करो, चीन को
बर्बाद करो। अरे भैया बाइडन, तुम तो बोल रहे थे कि हमारे लिए खतरा रूस है, रूस ने तो कुछ भी नहीं किया। ये चीन तो पहली धमकी यहाँ तक दे दिया है कि हम अमेरिकी मिलिट्री को खासे उड़ा देंगे, मिलिट्री प्लेन को उड़ा देंगे, और उसमें जो बैठा होगा नैन्सी पेलोसी उसे भी उड़ा देंगे। यानी कि वो हमारे लोकसभा का जो यानी कि संसद का जो स्पीकर है उसको उड़ाएगा। ये तो हम पे अब तक का सबसे बड़ा टेक है दोस्तों। वहाँ पे अमेरिका में जो 35 से 36 करोड़ जनसंख्या है, एक तरफा बोला है कि चीन को खत्म करो। बाइडन के लिए ये बहुत बड़ा परेशानी बना हुआ है। इसीलिए बाइडन ने ओपनली दोस्तों एक नहीं दो नहीं कई सारे एयरक्राफ्ट कर लिए, जिसमें सैकड़ों दोस्तों F-35 फाइटर प्लेन है, F-21 फाइटर प्लेन है, सबको रवाना कर दिया हुआ अभी चीन के आसपास। दोस्तों ताइवान के जो सीमा है ना, समुद्री इलाका है, वहाँ पे आज अमेरिका का सैकड़ों फाइटर प्लेन जा चुका है, कई सारे एयरक्राफ्ट कर जा चुका है। और बड़ी बात यह है चारों और ताइवान के आज अमेरिकी मिलिट्री आ चुका है। दूसरी ओर चीन कसम खाया कि इस बार अमेरिका को सबक सिखा देंगे, इसीलिए चीन ने भी ताइवान के चारों ओर अपना मिलिट्री रख दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों अभी खबर आ रही है, ताइवान का बहुत बड़ा दोस्तों ऑफिशियल जो रिपोर्ट है ना वो लीक हो गया है, क्योंकि चीन ने साइबर अटैक किया है। साइबर अटैक से ताइवान के राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसका तमाम रिपोर्ट लीक कर दिया है। चीन पूरी तरह से ताइवान पर हावी हो चुका है। ताइवान के ऊपर चीन का कई सारा जो ड्रोन है वो उड़ रहा है, यानी कि युद्ध का पूरी तरह से माहौल बन ही गया है। अब दोस्तों रातों रात या अभी से 2 घंटे बाद देखेंगे या फिर 4 घंटे बाद देखेंगे, या तो नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच जाएगी या फिर उसका फाइटर प्लेन चीन गिरा देगा। और दोस्तों अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान किसी तरह से पहुंच जाए ना, तभी चीन युद्ध करेगा, किसी भी तरह से अमेरिका को सबक सिखाए, क्योंकि उसके लिए नाक की बात है, यानी कि दोनों ओर से ये नाक की बात अब आ चुकी है। और यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये माहौल क्यों बना, आखिरकार अब दुनिया को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। देखिए दोस्तों शी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा पता कमी क्या है। देखिए चीन में 2012 तक जो भी राष्ट्रपति रहा है उनका मानना क्या था, वो कहता था भैया हम लोग अभी किसी से नहीं लड़ेंगे, हम लोग मिल के चलेंगे, हम लोग 2045 के बाद दुनिया से मुकाबला करेंगे, अमेरिका से मुकाबला करेंगे और सबको उखाड़ फेंकेंगे, तब तक चुपचाप हम लोग ग्रो करेंगे, चुपचाप हम लोग मजे मारेंगे। दोस्तों ये उसूल किसका था, जिनपिंग से जो पहले था राष्ट्रपति उसका था। लेकिन जिनपिंग बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनपिंग आते ही बोला कि भैया अभी से हम दुनिया से पंगा मोल लेंगे, दुनिया को का दिखाएंगे, बताएंगे कि भैया हम कुछ है। और दोस्तों जिनपिंग 2013 से लगातार एग्रेशन करते करते 2022 तक पूरे दुनिया से दुश्मनी मोल ले लिया है। जिनपिंग चाहता था कि हम लोग भविष्य में 2049 तक महाशक्ति ही बन जाएंगे, उस समय अमेरिका से क्यों लड़ेंगे, हम अभी से ही दुनिया को डरा देंगे, 2049-50 में हम लोग महाशक्ति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों यही दाव उल्टा पड़ चुका है, दुनिया अब चीन का दुश्मन हो चुका है, चारों ओर चीन को मिटाने के लिए सब तैयार है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अगर चाइना और अमेरिका में युद्ध होता है तो क्या होगा। दोस्तों एक बात समझ जाओ, अगर चीन अपने बात पे अड़ग रहता है, अगर अमेरिका जिस प्रकार से मिलिट्री भेजा है, तो यहाँ पे 100% है कि युद्ध तो अगल होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में दोस्तों चीन का एक इतिहास रहा है, 1960-59 में चीन हमेशा बोलता था अमेरिका अपना रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, ताइवान कोई मत जाए। दोस्तों ये 1960 की बात है। उस समय अमेरिका का कोई बड़ा नेता जब ताइवान जाता था तो चीन लेटर लिखता था, चिट्ठी लिखता था। और दोस्तों चीन ने केवल कुछ ही साल में, 1-2 साल में दोस्तों 900 लेटर, कितना 900 चिट्ठी लिखा था, 900 लेटर लिख के अमेरिका को भेजा था। अब बोला था कि ये तो फाइनल अंतिम वार्निंग है, ये तो अंतिम वार्निंग है, तुम्हें उड़ा देंगे। और दोस्तों 900 बार लेटर लिखने के बाद भी चीन कुछ नहीं किया था। दुनिया को लग रहा है कि हो ना हो चीन इस बार भी मुकर जाएगा। और दोस्तों अगर चीन मुकरता है तो फिर चीन का इमेज हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चाइना जो इमेज 70 साल में बनाया था वो रातों रात खत्म होने वाला है।